आज सुबह आपने पेट्रोल डलवाया। आपको लगा आपने तेल खरीदा, लेकिन आपने तेल नहीं खरीदा। आपने एक ऐसी हुकूमत को तनख्वाह दी जो आपको बताती भी नहीं कि वो पैसा कहाँ जाता है। 161 रुपए हर लीटर पर सिर्फ टैक्स। 3 अप्रैल 2026 पाकिस्तान में पेट्रोल 459 रुपए फी लीटर पहुंच गया। ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख की सबसे ऊंची कीमत थी। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें थीं। लोग हिसाब लगा रहे थे घर का राशन खरीदें या मोटरसाइकिल भरें। फिर अगले दिन वजीर आजम टीवी पर आए, मुस्कुराए और कहा, मैंने 82 रुपए कमी की, कौम को रिलीफ दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 82 रुपए जो कम किए वो पहले खुद उन्होंने ही बढ़ाए थे। और ये भी नहीं बताया कि उस एक महीने में उस एक टैक्स से हुकूमत ने कितने अरब कमाए। 1220 अरब रुपए सिर्फ 2024 से 25 में 2590 अरब रुपए। सिर्फ 2 साल में ये पैसा कहाँ गया? आज मैं आपको वो हिसाब दिखाऊंगा जो हुकूमत कभी नहीं दिखाती। टॉकफी लेटर। पेट्रोलियम लीवी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खामोश टैक्स। कौन कमाता है, कौन लुटता है और क्यों? जरा रखें, आप जो पेट्रोल आज 400 या 450 रुपए फी लीटर खरीदते हैं, इसमें असल तेल कितने का है? 247 रुपए। बाकी 200 रुपए से ज्यादा वो हुकूमत का हिस्सा है। मैंने ये जानने के लिए महीनों तहकीक की, ओगरा की रिपोर्टें पढ़ीं, वजारत खजाना के बजट खंगाले, IMF के मुआहदे ढूंढे और सरकारी दस्तावेजात जो अवाम को नहीं दिखाई जाती। जो मिला वो आपको गुस्सा दिलाएगा, लेकिन ये गुस्सा जरूरी है क्योंकि जो नहीं जानता वो बदल नहीं सकता। आज हम समझेंगे एक पेट्रोलियम लेवी क्या है और क्यों लगती है। 2. हुकूमत ने 2 साल में कितना कमाया। 3. बाकी ममालिक से ये ज्यादा क्यों है। 4. ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान ने सालिसी की तो अवाम को फायदा क्यों नहीं मिला। 5. पेट्रोल पंप मालिकान और तेल कंपनियों की कमाई का हिसाब। 6. असल जिम्मेदार कौन, नाम और ओहदे। 7. अवाम को कितना नुकसान और हल किया है। चले शुरू करते हैं। पहले बुनियादी सवाल, ये लेवी है क्या? जब आप पेट्रोल पंप पर 450 रुपए देते हैं तो वो रकम कई जेबों में तकसीम होती है। आइए हर जेब देखें। पहली जेब, तेल की असल कीमत 247 रुपए। ये वो रकम है जो दरहकीकत तेल खरीदने पर लगती है बैनुल-अक़वामी मार्केट से। ये आलमी कीमतों के साथ ऊपर नीचे होती है। दूसरी जेब, कस्टम ड्यूटी 24 रुपए। ये भी एक टैक्स है जो दरामद पर लगता है। तीसरी जेब, तेल कंपनियों का मुनाफा OMC 7 से 9 रुपए। PSO, शेल, टोटल, ये कंपनियां हर लीटर पर ये रकम कमाती हैं। चौथी जेब, पेट्रोल पंप मालिक का हिस्सा 8 से 9 रुपए। जो शख्स पंप चलाता है, ओगरा ने उसे ये कमीशन मुकर्रर किया है। पांचवी जेब, ट्रांसपोर्ट लागत 7 से 8 रुपए। तेल रिफाइनरी से पंप तक पहुंचाने का खर्चा। और छठी जेब, पेट्रोलियम लेवी 107 से 161 रुपए। बस यही वो जगह है जहां असल कहानी छुपी है। पेट्रोलियम लेवी क्या है? सादा अल्फाज में, ये हुकूमत का वो हिस्सा है जो पेट्रोल की कीमत में डालकर वसूल किया जाता है। ये कोई आम सेल्स टैक्स नहीं। आम सेल्स टैक्स में क्या होता है? वो रकम सूबों में भी तकसीम होती है NFC अवार्ड के तहत। सिंध को हिस्सा मिलता, खैबर पख्तूनख्वा को मिलता, बलूचिस्तान को मिलता। लेकिन पेट्रोलियम लेवी, ये 100% वफाकी हुकूमत की जेब में जाती है। सूबों को 1 पैसा नहीं मिलता। इसीलिए हर हुकूमत ने सेल्स टैक्स 0 रखा और लेवी बढ़ाती रही, क्योंकि ये पैसा सिर्फ अपने पास रखना था। ये लेवी कैसे बढ़ी? देखें साल। पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 2019 से 20 15 रुपए।
2021 से 22 30 रुपए, 2022 से 23 50 रुपए, 2023 से 24 60 से 80 रुपए, 2024 से 25 80 से 107 रुपए, अप्रैल 2026 161 रुपए, तारीखी ऊंचाई। 10 साल में 15 रुपए से 161 रुपए, यानी 10 गुना से ज्यादा इजाफा। और इस दौरान आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी? ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछें। अब असल आदाद व शुमार। 2022 से 23 में पेट्रोलियम लेवी से आए 869 अरब रुपए, 2023 से 24 में 960 अरब रुपए, 2024 से 25 में 1220 अरब रुपए, 2025 से 26 का हदफ रखा गया 1468 अरब रुपए। सिर्फ 2 साल 2024 और 2025 में उस एक टैक्स से 2 खरब 18 अरब रुपए, यानी तकरीबन 8 अरब डॉलर, सिर्फ एक टैक्स से, सिर्फ 2 साल में। अब सवाल ये है, ये पैसा कहाँ गया? सरकारी जवाब है, कर्ज अदा करने में, IMF की शराइत पूरी करने में, तरक्याती मंसूबों में। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी सच है, सरकारी मुलाजिमीन का खर्चा 15% बढ़ा, VIP प्रोटोकॉल जारी रहा, वुज़रा की सरकारी गाड़ियां, बंगले, मराआत कुछ कम नहीं हुआ। 14 लाख सरकारी मुलाजिमीन का बोझ GDP का 2%। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे हर साल खरबों खाते रहे। IMF ने खुद बार बार कहा, अमीरों पर टैक्स लगाओ, ज़राअत पर टैक्स लगाओ, रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाओ। हर हुकूमत ने कहा, हाँ जरूर, और फिर क्या किया? पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, क्योंकि गरीब आदमी के पास कोई लॉबी नहीं होती। यहां एक बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जो हुकूमत अक्सर कहती है, पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते में सबसे सस्ता है। आइए इस दावे की जांच करते हैं। मुल्क पेट्रोल डॉलर में फीकस सालाना आमदन का कितना हिस्सा पेट्रोल पर? पाकिस्तान 1.41 डॉलर, 1500 ज्यादा। भारत 1.10 डॉलर, 2700 कम। बांग्लादेश 1.03 डॉलर, 2600 कम। श्रीलंका 1.30 डॉलर, 4500 बहुत कम। ईरान 0.04 डॉलर, न होने के बराबर। समझे? कीमत डॉलर में करीबन एक जैसी, लेकिन पाकिस्तान के शहरी की आमदन भारतीय से आधी, बांग्लादेशी से भी कम, श्रीलंका के शहरी से 3 गुना कम। यानी एक पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सवार अपनी रोजाना कमाई का जितना हिस्सा पेट्रोल पर खर्च करता है, वो भारतीय से 2 गुना, बांग्लादेशी से 2 गुना और श्रीलंका के शहरी से 3 गुना ज्यादा है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के मुताबिक आमदन के तनासुब से पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त में आ चुका है। तो हुकूमत का दावा सबसे सस्ता ये डॉलर में है, पाकिस्तानी की जेब के हिसाब से नहीं। मार्च 2026 अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ गई, खलीज में कशीदगी, आलमी तेल की कीमतें बढ़ीं। पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। ये एक बड़ा सिफारती कदम था। पाकिस्तानी क़यादत ने दावा किया कि हमने किरदार अदा किया। तो फिर सवाल ये है, अगर पाकिस्तान ने इतना अहम किरदार अदा किया तो क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को मिला? आइए देखते हैं क्या हुआ। 6 मार्च 2026 जंग शुरू होते ही हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया। कहा, आलमी सूरत हाल। अगले 3 हफ्ते वज़ीर आज़म ने 3 बार मीडिया पर कहा, मैंने कीमत बढ़ाने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। उनका लहजा हीरो जैसा था, लेकिन पेट्रोलियम लेवी वो 107 रुपए पर मौजूद थी। 3 अप्रैल 2026 अचानक
43% इजाफा। पेट्रोल 460 रुपए, डीजल 520 रुपए। तारीख की बुलंद तरीन सतह। 161 रुपए सिर्फ लेवी हर लीटर पर। 4 अप्रैल 2026 वजीर आजम कौम से खिताब करते हैं। 81 रुपए कमी का ऐलान, इसे कौमी रिलीफ कहा। आप समझे? एक दिन 161 रुपए लेवी लगाई, अगले दिन 81 रुपए कम की और उसे रिलीफ कहा। जैसे कोई आपके घर में घुसकर 10 चीजें चुराए, फिर 5 वापस कर दे और थपकी मांगे। 3 हफ्ते बाद लेवी फिर 107 रुपए हो गई। यह है पाकिस्तान में पेट्रोल की सियासत। अब वो हिसाब जो कोई नहीं करता। पेट्रोल की कीमत में से कौन कितना कमाता है? एक सरकारी खजाना, सबसे बड़ी जेब। 2024 से 25 में सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से 1220 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी अलग 260 अरब रुपए, कुल हुकूमती हिस्सा सिर्फ पेट्रोल से तकरीबन 1500 अरब रुपए सालाना। याद रहे, ये सब एनएफसी से बाहर है। सूबों को एक पैसा नहीं। 2 तेल कंपनियां ओएमसीज, चुपके चुपके कमाने वाले पीएसओ, शेल, टोटल, अटाक जैसी कंपनियां हर लीटर पर 7.87 रुपए कमाती हैं। ये उगरा का मुकर्ररा मुनाफा है। पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 15 से 16 मिलियन लीटर पेट्रोल फरोख्त होता है। 15 मिलियन लीटर ज़र्ब 7.87 रुपए बराबर। रोजाना 118 करोड़ रुपए सालाना बराबर तकरीबन 4300 करोड़ रुपए सिर्फ एक ओएमसी, पीएसओ का सालाना मुनाफा हजारों करोड़ में है। 3 पेट्रोल पंप मालिकान, छोटे लेकिन इकट्ठे बड़े ओगरा के मुताबिक हर पंप को फी लीटर 8.64 रुपए कमीशन मिलता है। शेल पाकिस्तान ने खुद अपनी वेबसाइट पर लिखा है, एक पेट्रोल पंप से सालाना 25 लाख से 35 लाख रुपए कमाई मुमकिन है। लेकिन बड़े मकामात के पंप इससे कई गुना ज्यादा कमाते हैं। पाकिस्तान में कितने पेट्रोल पंप हैं? तकरीबन 12,000 से ज्यादा। और उनके मालिक कौन हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई सरकारी दस्तावेज नहीं देती। लेकिन एक बात रिकॉर्ड पर है, बड़े शहरों के मुनाफे बख्श मकामात पर पंप बाअसर खानदानों, साबिक सरकारी अफसरान और सियासी खानदानों के करीबी लोगों के पास हैं। स्मगलरों की खामोश कार्रवाई। बलूचिस्तान में ईरानी पेट्रोल 280 रुपए फी लीटर में दस्तयाब है। सरकारी पंप पर कीमत 400 रुपए से ज्यादा। ये 120 रुपए फी लीटर का फर्क कौन कमाता है? वही लोग जो सरहद की निगरानी करते हैं, वही जो आंख मूंद लेते हैं। ये स्मगलिंग कितनी है? अंदाजों के मुताबिक लाखों लीटर रोजाना। और इसका नुकसान मुल्की तेल कंपनियों को, जो फिर हुकूमत से मुआवजा मांगती हैं, जो फिर अवाम से निकलता है। यहां एक बात साफ कर देता हूं, ये किसी एक शख्स पर जाती हमला नहीं। ये उस निजाम की तफसील है जो 76 साल से चल रहा है। हर हुकूमत ने इसी रास्ते का इंतखाब किया, लेकिन हां, जो फैसले किए वो लोगों ने किए, और वो लोग रिकॉर्ड पर हैं। मोहम्मद औरंगजेब, वजीर खजाना 2024 ता 2026। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी को 60 से 80, फिर 90, फिर 107 और बिलाखिर 161 रुपए तक ले जाने की मंजूरी दी। उन्होंने पार्लियामेंट में एक मौके पर कहा, पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल देता है। आमदन के तनासुब से हकीकत क्या थी, वो आप वीडियो के आगाज में देख चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मार्च से अप्रैल 2026 के दौरान 3 बार खुद कहा, मैंने कीमत बढ़ाने की सिफारिश मुस्तरद की। फिर पेट्रोल 459 रुपए हो गया। फिर खुद ही 81 रुपए कम किए और उसे रिलीफ कहा। वजारत खजाना और ओगरा का किरदार। हर 2 हफ्ते बाद पेट्रोल की कीमत यही इदारे मुकर्रर करते हैं, बंद कमरों में,
बगैर किसी अवामी जांच पड़ताल के। जब तेल आलमी मार्केट में सस्ता हुआ तो लेवी बढ़ाकर कीमत वहीं रखी। जब महंगा हुआ तो कीमत बढ़ा दी, गोया अवाम को कभी फायदा न मिले। IMF का किरदार। IMF ने $7 अरब कर्जे की शराइत में पेट्रोलियम लेवी ऊंची रखने को लाजमी करार दिया। पाकिस्तान ने यह शर्त मानी, लेकिन IMF ने यह भी कहा अमीरों पर टैक्स लगाओ, ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाओ। ये शर्त नहीं मानी गई। पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद सिर्फ 38 लाख है। 22 करोड़ लोगों के मुल्क में जागीरदार टैक्स नहीं देते क्योंकि वो असेंबलियों में बैठे हैं। बड़े ताजिर टैक्स नहीं देते क्योंकि उनके वकील और एजेंट हैं। रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं क्योंकि यही लोग कानून बनाते हैं। और गरीब आदमी, वो बाइक में पेट्रोल डलवाता है और हर लीटर पर 161 रुपए टैक्स देता है, बगैर किसी वकील के, बगैर किसी लॉबी के। अब वो नुकसान जो नजर नहीं आता लेकिन हर घर में महसूस होता है। एक मोटरसाइकिल सवार का हिसाब, 10 लीटर पेट्रोल बराबर 3,200 से 4,500 रुपए। इसमें सिर्फ टैक्स 1,000 से 1,600 रुपए एक दिन की कमाई जाती है सिर्फ पेट्रोल पर। महंगाई का जिन। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी। ट्रांसपोर्ट महंगी, सब्जी, दूध, आटा महंगा। ये महंगा, दवाई तक महंगी। हर 50 रुपए फी लीटर इजाफे से मुल्क की महंगाई 0.8 से 1% बढ़ती है और गरीब खानदान अपनी आमदन का 40% खुराक पर और 20 से 25% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है, यानी वो सबसे ज्यादा मारा जाता है। सनत पर असर। पाकिस्तानी मुआशी सर्वे के मुताबिक पेट्रोल की खपत 8% गिर गई। बड़े पैमाने की सनत 3.59% सुकड़ गई। डीजल महंगा हुआ तो किसान का ट्रैक्टर भी महंगा हुआ। ये सिर्फ आदाद और शुमार नहीं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो कोई माँ बच्चे को स्कूल नहीं भेजती क्योंकि रक्शे का किराया बढ़ गया। कोई मरीज दवाई छोड़ देता है क्योंकि उसकी दवाई सरकारी अस्पताल से मिलती है लेकिन जाने का किराया नहीं होता। कोई छोटा दुकानदार अपना कारोबार बंद कर लेता है क्योंकि माल लाने की लागत बढ़ गई। ये आदाद नहीं, ये जिंदगियां हैं। ये सवाल नहीं कि पेट्रोलियम लेवी हो या ना हो। दुनिया के हर मुल्क में ईंधन पर कोई न कोई टैक्स होता है। सवाल ये है, क्या ये टैक्स मुनसिफाना है? यूरोप में पेट्रोल पर 55 से 60% टैक्स है, लेकिन वहां फी कस आमदन $45,000 सालाना है और अवामी ट्रांसपोर्ट काबिल एतमाद है। ट्रेन, बस, मेट्रो सब मौजूद है। पाकिस्तान में 65% टैक्स है। फी कस आमदन $1,500। अवामी ट्रांसपोर्ट, वो अपने शहर में देख लें। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहला कदम, पेट्रोलियम लेवी को आमदन के तनासुब से माकूल हद तक लाएं। 60 से 70 रुपए फी लीटर काफी है। दूसरा कदम, ज़राई और जागीरदार तबके पर ज़राई इनकम टैक्स लगाएं, जो आज भी टैक्स नेट से बाहर है। तीसरा कदम, रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाएं। ये वाहिद शोबा है जहां खरबों रुपए का कारोबार है लेकिन टैक्स न होने के बराबर है। चौथा कदम, पेट्रोल की कीमत का फॉर्मूला शफ़ाफ बनाएं। जब तेल सस्ता हो, अवाम को फायदा मिले। हुकूमत को ये भी ऐलान करना चाहिए कि लेवी कितनी बढ़ी और क्यों। पांचवां कदम, सरकारी अखराजात कम करें। VIP कल्चर, फजूल अखराजात, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे। ये मुश्किल नहीं, ये सियासी इरादे का सवाल है। और सियासी इरादा वही आता है जब अवाम जानती हों कि हो क्या रहा है। आखिर में एक जुमला, जो हुकूमतें अमीरों पर टैक्स नहीं लगा सकती, वो आखिरकार गरीबों की ज़रूरियात पर टैक्स लगाती हैं। पेट्रोलियम लेवी इस जुमले की जिंदा मिसाल है। 76 साल हो गए, कोई हुकूमत नहीं बदली, न मुस्लिम लीग, न पीपल्स पार्टी, न तहरीक इंसाफ। सब ने यही किया। जागीरदार को छुआ नहीं,
ताजिर को नहीं छुआ, रियल एस्टेट को नहीं छुआ, लेकिन हर बार जब कर्ज उतारना था, बिजली का बिल बढ़ा, गैस महंगी हुई, पेट्रोल पर लेवी बढ़ी, और जब अवाम ने एहतजाज किया, रिलीफ पैकेज आ गया, वही पैसा जो पहले लिया था अब वापस करके थपकी मांगी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो नाज़िर इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाएगा, वो अगली बार भी 161 रुपए फी लीटर देता रहेगा, और जो इस वीडियो को आगे शेयर करेगा, वो शायद इस निज़ाम को बदलने की पहली ईंट रखेगा। आपके पास पसंद है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। अगर आप ऐसी तहकीक चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। वो लोग जो अभी तक ये नहीं जानते शेयर करें। कमेंट में बताएं, आपके ख्याल में पेट्रोलियम लेवी कितनी होनी चाहिए? शुक्रिया।